हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 3 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुके हैं। आज ये चौथा वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैंने PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी भी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? पहला विकल्प है प्रिंटर, दूसरा है माउस, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है स्पीकर। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि एक प्रश्न आपको इनपुट डिवाइस से या फिर आउटपुट डिवाइस से जरूर मिलेगा। तो इनके उदाहरण याद रखिएगा। अब इसमें पूछा गया है कि जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजरों का लोकप्रिय उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर्स? इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ताकि आप लोगों में जो भी लोग इंग्लिश में पेपर करने वाले हैं यानी इंग्लिश में पेपर देने वाले हैं, तो उनको भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और हिंदी वालों को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो वेब ब्राउजर का लोकप्रिय उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एज। पहला विकल्प सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उत्पादकता अनुप्रयोगों का एक सूट है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट शामिल है। ये वेब ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक सहयोग प्लेटफॉर्म है जो कार्यस्थल, चैट, मीटिंग और फाइल साझाकरण को जोड़ता है। और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? तो यह एक ईमेल क्लाइंट और व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है। इसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने, संपर्क प्रबंधित करने और कैलेंडर को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता? पहला विकल्प है पेन ड्राइव, दूसरा है माइक्रोफोन, तीसरा है ईमेल अटैचमेंट और चौथा है डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर। तो पूछा गया है कि आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं कर सकता है? तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है माइक्रोफोन, यही हो जाएगा आपका उत्तर। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा। और माइक्रोफोन ऑडियो डेटा कैप्चर करते हैं और आमतौर पर वायरस का स्रोत नहीं होते हैं, ये याद रखिए। और जो विकल्प लिखे हुए हैं, इनके द्वारा आपके सिस्टम में वायरस प्रवेश कर सकता है, लेकिन माइक्रोफोन द्वारा नहीं करेगा। दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के 2 भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का संरूपण किया जाता है? पहला विकल्प है पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और चौथा है वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक ही परिसर में विद्यालय के 2 भवनों में डेटा को साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया गया है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
एक प्रश्न आपको नेटवर्क से संबंधित जरूर मिलेगा इस तरीके का, ध्यान रखिएगा, पहले भी पूछे गए हैं प्रश्न। तो लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो घर या स्कूल, कार्यालय, भवन जैसे सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ता है। शॉर्ट में इसे लैन कहते हैं, LAN, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका उपयोग आमतौर पर फाइलें, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन और संसाधनों को साझा करने के लिए किया जाता है। अब और विकल्प लिखे हुए हैं, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? तो एक व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के आसपास केंद्रित उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है, आमतौर पर कुछ मीटर की सीमा के भीतर। यानी जैसे आप अपने एक फोन को दूसरे फोन से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के द्वारा, फोटो को आप साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण माना जाएगा। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं। तो एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या बड़े परिसर में फैला होता है, जिसका उपयोग किसी शहर या महानगरीय क्षेत्र के भीतर कई लैन को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी इसके द्वारा कई लोकल एरिया नेटवर्क जुड़े होते हैं। और वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं, WAN। तो एक ऐसा नेटवर्क है जो व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। वाइड एरिया का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, व्यापक क्षेत्र को ये कवर करता है, तो ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्राउजिंग प्रोटोकॉल HTTPS में S अर्थ है, S का अर्थ पूछा गया है। पहला विकल्प है सिक्योर, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है सर्विसेज और चौथा है सॉफ्टवेयर। तो इसमें S जो अर्थ है वह है सिक्योर। S का जो अर्थ है वह सिक्योर यानी कि सुरक्षित। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट एन ईमेल एड्रेस? किसी ईमेल एड्रेस के बारे में क्या विधि मान्य नहीं है? पहला विकल्प है, ईमेल एड्रेस में एक एट चिन्ह होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में मल्टीपल डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं। ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होना चाहिए। और चौथा है, ईमेल एड्रेस में कितने भी ऐड हो सकते हैं। अब जो विधि मान्य नहीं है वह हमें बताना है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा चौथा विकल्प। किसी ईमेल एड्रेस में कितने भी ऐड हो सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि ईमेल एड्रेस में एक से अधिक ऐड नहीं हो सकते हैं, बाकी तीनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए कौन से की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है Ctrl+C, दूसरा है Alt+C, तीसरा है Ctrl+P और चौथा है Ctrl+Y। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाएंगे, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट या ग्राफिक्स के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज, बॉर्डर स्टाइल जैसी फॉर्मेटिंग, समान फॉर्मेटिंग को तत्काल अप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है फॉर्मेट कॉपी, दूसरा है फॉर्मेट स्टाम्प, तीसरा है फॉर्मेट पेंटर और चौथा है फॉर्मेट मूव। तो टेक्स्ट या ग्राफिक्स के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फॉन्ट, साइज, बॉर्डर स्टाइल जैसी समान फॉर्मेटिंग को तत्काल अप्लाई करना है तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करेंगे, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये एक ऐसा उपकरण है जो वर्ड प्रोसेसिंग और ऑफिस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल आदि में, जो उपयोगकर्ता को किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स के एक भाग से फॉर्मेटिंग को शीघ्रता से कॉपी करने और उसे दूसरे पर लागू करने की अनुमति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट होते हैं। पहला विकल्प है स्लाइड मूवमेंट, दूसरा है स्लाइड ट्रांजिशंस, तीसरा है स्लाइड इफेक्ट्स और चौथा है स्लाइड फ्रेम्स। तो पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड से अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट क्या होते हैं?
स्लाइड ट्रांजिशंस। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस में निम्नलिखित में से उसके एक भाग के रूप में शामिल नहीं होता। पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS पावर पॉइंट, तीसरा है MS पेंट और चौथा है MS एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित उत्पादकता अनुप्रयोगों का एक सूट है जिसमें मुख्य रूप से डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ईमेल प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण शामिल हैं, जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS आउटलुक ये शामिल हैं, लेकिन इसमें MS पेंट शामिल नहीं है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इला गुलाटी इथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण केंद्र के 25 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की योजना बना रही हैं। उसे इसके लिए किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? पहला है स्विच, दूसरा है UPS, तीसरा है HDMI स्प्लिटर और चौथा है रिपीटर। तो पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। इला गुलाटी को इथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण केंद्र के 25 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की जो योजना उन्होंने बनाई है उसके लिए स्विच का प्रयोग उन्हें करना चाहिए। पहला विकल्प सही हो जाएगा। स्विच क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर कंप्यूटर, प्रिंटर और सर्वर जैसे कई उपकरणों को जोड़ता है। याद रखिएगा इसके बारे में। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। UPS क्या है? UPS के बारे में आपको पता ही है, एक विद्युत उपकरण है जो बिजली आउटेज या उतार चढ़ाव के दौरान बैकअप बिजली प्रदान करता है। HDMI स्प्लिटर क्या है? तो ये एक ऐसा उपकरण है जो एक HDMI इनपुट सिग्नल देता है और उसे मॉनिटर, टीवी या प्रोजेक्टर जैसे कई आउटपुट उपकरणों में दोहराता है। इसका उपयोग वीडियो और ऑडियो के वितरण के लिए किया जाता है और नेटवर्किंग से इसका कोई संबंध नहीं है। नेटवर्क जोड़ने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और रिपीटर क्या होता है? नेटवर्किंग डिवाइस है जो सिग्नल लॉस को रोकने के लिए लंबी दूरी पर सिग्नल को बढ़ाता और पुनः प्रसारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, किसी PC या लैपटॉप पर एक वीडियो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट सर्वाधिक पुराना है? पहला है HDMI, दूसरा है PS2, तीसरा है VGA और चौथा है USB। तो सबसे पुराना पूछा गया है, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, VGA यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे। 1987 में IBM द्वारा पेश किया गया था। VGA प्रदर्शन उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे शुरुआती और सबसे पुराने वीडियो आउटपुट मानकों में से एक है। याद रखिएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। HDMI के बारे में आपको अभी बताया ही था पिछले क्वेश्चन में। PS2 क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। एक कनेक्टर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर से कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए किया जाता है। और USB यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है और ये बहुमुखी इंटरफेस है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी और कंप्यूटर से बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला विकल्प है टच पैड, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है स्कैनर और चौथा है लाइट पेन। तो इनपुट डिवाइस नहीं है स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है, तो दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी इमेज फाइल का एक फाइल विस्तार है। तो किसी इमेज का एक फाइल विस्तार है, फिल करना है, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से TCP का सही पूरा नाम कौन सा है? फुल फॉर्म बताना है TCP का। पहला विकल्प है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तीसरा है ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल और चौथा है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो टीसीपी का पूरा नाम पूछा गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पहला विकल्प सही हो जाएगा। टीसीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के मुख्य प्रोटोकॉल में से एक है और आमतौर पर डेटा एक्सचेंज के लिए दो उपकरणों के बीच एक विश्वसनीय कनेक्शन स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आज मैंने लिए हैं सिर्फ 15 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।